स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एटॉमिक मास के बारे में देखा था और सिंबल्स के बारे में देखा था और एलिमेंट्स के सिंबल्स कैसे लिखे जाते हैं, उसके रूल्स क्या है वो देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एटम्स जो है वो एग्जिस्ट कितने फॉर्म में करता है। तो लेट अस स्टार्ट। एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ज्यादातर एटम्स जो है वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म, मॉलिक्यूल्स होता क्या है। मॉलिक्यूल्स जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब जिसमें कोई चार्ज ना हो, वैसे एटम अगर मिलके और अगर कोई मैटर बनाता है तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे O2, इसमें ऑक्सीजन का दो एटम है, N2 इसमें नाइट्रोजन का दो एटम है, H2O इसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और इसमें एक कार्बन और दो ऑक्सीजन का। तो ये मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इनमें कोई भी चार्ज प्लस या माइनस नहीं है। दूसरा जो फॉर्म है जिसमें एटम एग्जिस्ट करता है वो है आयंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव होते हैं, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं या नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, जैसे कि Na+ और Cl-। तो एटम्स एग्जिस्ट करते हैं ये दो फॉर्म में। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स देखते हैं। मॉलिक्यूल्स भी जो है वो दो तरह का होता है। एक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक ही एलिमेंट का दो या तीन एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनाता है, जैसे O2, N2, Cl2, H2 इस तरह से। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मतलब दो अलग तरह के या दो तीन अलग तरह के एटम्स जो है वो कंबाइन करके और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। जैसे H2O, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम मिलके मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाया। उसके बाद NaCl है, HCl है, CO2। तो मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब हम लोग एटॉमिसिटी देखते हैं क्या होता है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, मतलब इसमें और इसमें, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम मिलाकर बना है उसी को एटॉमिसिटी कहते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। तो अब हम देखते हैं कि एटॉमिसिटी डिफरेंट एलिमेंट्स का या कंपाउंड्स का क्या क्या होता है। उसमें कुछ एग्जांपल देखेंगे, स्टडी मटेरियल में हमारा और भी बाकी चीज दिया हुआ है। कुछ नोबल गैस हैं जो किसी के साथ कंबाइन नहीं करते हैं एंड दे एग्जिस्ट फ्रीली। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनका एटॉमिसिटी, चूंकि वो एक एक एटम के बने हुए हैं इसीलिए इनको मोनो एटॉमिक कहते हैं। अब आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा दो हाइड्रोजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बनाता है, तो इसका एटॉमिसिटी 2 हो गया। उसी तरह ओजोन, ऑक्सीजन का तीन एटम मिलके और ओजोन बनाता है तो वो ट्राई एटॉमिक कहलाता है। फास्फोरस जो है वो हमेशा चार एटम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो टेट्रा एटॉमिक हो गया। उसी तरह से सल्फर हमेशा 8 एटम मिलके और एक मॉलिक्यूल बनाता है, तो सल्फर जो है वो ऑक्टा एटॉमिक हो गया। उसी तरह जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स हैं जैसे CO2, H2O, CO2 का एटॉमिसिटी अगर हम काउंट करेंगे तो 1 और ऑक्सीजन का 2, तो कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2, एटॉमिसिटी इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है 3। उसी तरह H2O में 2 H और 1 ऑक्सीजन, तो इसका भी 3। तो ये हो गया एटॉमिसिटी। ठीक है, तो उस तरह से हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला जो रहता है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उससे हम एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आयंस जो है वो दो तरह के होते हैं। सिंपल आयंस हम पहले ही बताए थे कि इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं वो। तो आयंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आयंस इन देम। तो सबसे पहले सिंपल आयंस जैसे Na+, Mg2+, एल्यूमिनियम Al3+, Cl-, O2-, N3-। सिंपल आयंस जो होते हैं वो अगेन फिर दो तरह के होते हैं, जिसमें कि अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जैसे सोडियम है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके और पॉजिटिव चार्ज हो जाता है।
तो उसको कैटायन कहेंगे। उसी तरह मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2+ हो जाता है, तो ये भी एक कैटायन है। एल्यूमिनियम जो है वो भी एक कैटायन है। एनायन किसको कहते हैं? अगर कोई एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो जैसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बन जाता है, ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O2-, और उसी तरह नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके N3-। तो जिस एटम्स में अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कैटायंस कहलाते हैं, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनायंस कहलाते हैं। अब ये तो हो गया सिंपल कंपाउंड के बारे में। अब है कंपाउंड आयंस के बारे में। तो वैसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रिकल चार्ज दिखलाते हैं उसको कंपाउंड आयंस कहते हैं। जैसे कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट, वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और CO3 2- बनाता है। ये है SO4 सल्फेट, वो भी अगेन कंपाउंड आयन है जो नेगेटिवली चार्ज आयन शो करता है। NH4 अमोनिया, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके और पॉजिटिवली चार्ज दिखाता है। तो कंपाउंड्स आयन के बारे में ये हो गया। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से एटम्स एग्जिस्ट करते हैं 2 फॉर्म में। मॉलिक्यूल्स जो है उनके 2 प्रकार हैं, और एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स कोई भी मॉलिक्यूल में कितना होता है वो देख लिए, और आयंस के बारे में हम लोग देख लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग वैलेंसी देखेंगे और किस तरह से केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है हम लोग वो देख लेंगे।